थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। एंड आज मैं आपके सामने एमी वली, जम्मू से ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और मोदी केयर में पिछले 4 साल से मोदी केयर को बिल्ड कर रहे हैं, और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि 2.5 लाख रुपया पर मंथ इनकम अर्न कर रहे हैं और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। सो आज आपके सामने मैं काफी समय के बाद आज आई हूँ मीटिंग के लिए। तो आज की मीटिंग का जो टॉपिक था, जैसे आपने सबने पढ़ा होगा कि पार्टी मेकअप कैसे किया जाता है, ठीक है, और पार्टी मेकअप के जो है वो क्या क्या किस तरीके से मतलब हम कर सकते हैं, वो सारा आपको मैं बताऊंगी कि पार्टी मेकअप किया तो जाता है, क्योंकि हर एक का करने का अपना तरीका होता है, ठीक है, क्योंकि पार्टी मेकअप बहुत तरह का होता है। लेकिन हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट मिसिंग है या कम है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है जिससे पार्टी मेकअप आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसके साथ साथ पार्टी मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास है वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। सो आज मैं आपको कुछ 10 पॉइंट्स, जो मेन 10 पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर करूंगी। आप अगर चाहें तो नोटबुक और पेन लेके उनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो जो टिप्स आज मैं आपको देके जाऊंगी वो आपके बिजनेस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है कि वाई मेकअप, राइट। तो गाइस, काफी सारे लोगों को लगता है कि मेकअप जो है सिर्फ सुंदर दिखने के लिए किया जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप जो है हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी होता है। मेकअप ये नहीं होता है कि हमने लाइनर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है तो दैट इज मेकअप। दिस इज नॉट मेकअप। मेकअप होता है हमारी, अगर कोई स्किन पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन उसको समय लगेगा ठीक होने में, तो भी मेकअप काम आता है। तो मेकअप का ये मतलब नहीं होता है कि अगर हमने फंक्शन या पार्टीज में जाना है तो ही मेकअप करना है। मेकअप हमें बहुत जगह काम आता है। तो मेकअप को हम खाली ये सोच के ना चले कि मेकअप इज जस्ट फॉर पार्टीज एंड फंक्शंस। मेकअप हमारा बहुत सारी चीजों में काम आता है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि काफी सारी नई चीजें हैं आपके साथ शेयर करने को। और सबसे पहला मैंने जैसे बताया कि मेकअप क्यों करना है, क्योंकि हम सुंदर दिखना चाहते हैं, पहला तो यही है ना, क्योंकि हम सुंदर दिखना चाहते हैं। तो मेकअप जो होता है गाइस, याद रखिएगा, अच्छा मेकअप जो होता है वो अच्छी स्किन देता है, ठीक है। और जो बुरा मेकअप होता है, बुरा मेकअप यानी कि अगर बुरा मेकअप ये नहीं कि आपने गलत मेकअप किया है, बुरा मेकअप ये होता है कि आपने प्रोडक्ट गलत चूज किए हैं जिससे आपका मेकअप रून हो जाता है, खराब हो जाता है एट द एंड कुछ समय के बाद, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट बहुत वाइजली चूज करने हैं। और मोदी केयर में मैं आपको बताऊं, अर्बन कलर में हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है मेकअप की। और मैं भी क्यों अर्बन कलर क्वीन कहलाती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं मैं सारे वही यूज करती हूँ खुद की स्किन पे। और मुझे आज तक 4 सालों में मैंने अपनी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा उन प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन कम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हाइलोरोनिक एसिड्स हैं उसमें, जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनका बहुत अच्छा रोल होता है मेकअप में। और गाइस, इसी को लेके आज हम बात करेंगे, ठीक है। और पार्टी मेकअप के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमें चाहिए होते हैं। पार्टी मेकअप में देखिए गाइस, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, हमारे पास फेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, हमारे पास आई मेकअप अच्छा होना चाहिए। अब आई मेकअप, आई लाइनर कुछ लोग पतला लगाते हैं, कुछ लोग मेरी तरह मोटा लगाते हैं। तो गाइज, मैंने जो आईलाइनर यूज किया है आज, ये वाला आईलाइनर जो है ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मैटी लुक देता है। तो ये मैं आपको अगर नजदीक से दिखाऊं तो अर्बन कलर का ये 16 आवर्स स्टे हमारा आईलाइनर है, HD ये देता है 16 आवर्स स्टे, सुपर मैटी आईलाइनर। तो इसको लगा के आप बहुत आसानी से जल्दी ड्राई हो जाता है और आपकी आईज बहुत ग्लो करती है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, आईलाइनर लगाने के लिए आप अपनी तरीके से आईलाइनर लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हमारा काजल।
तो काजल भी बहुत जरूरी है। काजल हमारी आंखों के लिए प्रोटेक्ट भी करता है। आपको पता होगा कुछ लोग सोचते हैं कि काजल हम ऐसे ही लगाते हैं खाली अपनी आईज को बोल्ड दिखाने के लिए। गाइस, आईज को बोल्ड भी दिखाता है और साथ ही साथ आपकी आंखों में जो कचरा जाता है दिन भर, धूल मिट्टी, ये उससे भी बचाता है। काजल के बहुत बेनिफिट है। जब हम बचपन में हमारी माएँ हमें सुरमा लगाया करती थी तो वो इसीलिए होता था कि एक तो हमारी आंखें बड़ी दिखे और दूसरा हमारी आंखों में जो धूल मिट्टी है, डस्ट है, वो ना जा पाए। क्योंकि काजल जो है, अगर आपकी आंखों में कोई उड़ती हुई धूल मिट्टी जाती है तो उसको वो अपने साथ मैग्नेट की तरह खींच लेता है और अंदर आंखों में नहीं जाने देता। तो ये भी इसका एक बहुत अच्छा फायदा है। सो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आती है लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स की रेंज हमारे पास बहुत अच्छी है। ये कलर मैंने अभी यूज किया, ये लिपस्टिक्स ये दोबारा से इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं, यही लिपस्टिक्स, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि लिपस्टिक बहुत अच्छी है और इनकी जो प्रोडक्शन बीच में नहीं आ रही थी, बट ये दोबारा से गाइस लॉन्च होने जा रही है बहुत जल्दी न्यू प्रोडक्ट्स में। और इसके साथ साथ हमारे पास ये लिपस्टिक्स आती है, मैट लिपस्टिक्स आती है और न्यू ये हमारे पास जो है ग्लॉस में भी आती है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो न्यू रेंज आई है अभी लिपस्टिक्स की, वो भी आती है। तो अगर बात करूं मैं हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरे पास इस टाइम बुकलेट है, प्रोडक्ट्स भी सारे अवेलेबल हैं, तो मैं आपको उसमें दिखा देती हूँ। हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर्स है, लिप बाम्स है, इल्यूमिनेटिंग लोशन बहुत अच्छा है गाइस। जल्दी में तैयार होना है ना, अगर आपने अपना समय कम है, तो जितनी भी लेडीज हैं ये सुन लीजिए, इस इल्यूमिनेटिंग लोशन को हाथ में लेके लगा के आप चेहरे पे लगाइए और आपका चेहरा जो है ये ग्लो करेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज करेंगे, हमारे पास ना हाइलाइटर भी आया है और कॉन्टोर भी आया है, न्यू लॉन्च हुआ है। अगर आप लोग जानते होंगे तो हाइलाइटर और कॉन्टोर ना कई लोगों को पता ही नहीं है, कई लेडीज जानती नहीं है, क्योंकि जो न्यू न्यू मेकअप स्टार्ट करती है उनको नहीं पता होता। मैं बता देती हूँ कि हाइलाइटर जो होता है वो आपकी जितने भी फेस की बोन्स होती हैं, जैसे कि आपकी ये बोन है, दिस इज द बोन, आईब्रो बोन, आपकी ये बोन, चीक बोन, आपका जॉ बोन, इस पे लगता है हाइलाइटर। हाइलाइटर होता है हाईलाइट करने के लिए, आपके फेस को हाईलाइट करने के लिए, आपके जो फेस की जो तीखापन होता है, आपके फेस की जो जॉ बोन्स होती हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर होता है। तो आप इल्यूमिनेटिंग हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, जो हमारा किट में हाइलाइटर और कॉन्टोर दोनों आया है। तो अब कॉन्टोर का क्या फायदा होता है? कॉन्टोर गाइस, जैसे आपने अपने फेस को शेप देनी है यहाँ से, तो कॉन्टोर ये कान जो है आपका इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से, ये कान की सीध से सीधा अपने आप यहाँ पे आप लेके आएंगे, तो इतना कॉन्टोरिंग करते हैं, यहाँ से आप कॉन्टोरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी कॉन्टोर लगाते हैं, क्योंकि ये जो जा है ये हमारी शार्प दिखे, है ना। तो जैसे अब मेरी जा जो है वो शार्प नहीं दिख रही, तो मैं अगर यहाँ कॉन्टोर लगाऊंगी तो मेरी जा जो है शार्प दिखेगी। आपको लगेगा कि आपने कुछ ब्राउन ब्राउन ज्यादा लगा लिया कलर, मगर ऐसा नहीं है। जब आप यहाँ पे हाईलाइट लगाएंगे और यहाँ पे कॉन्टोर लगाएंगे, वो मर्ज हो जाएगा और आपकी स्किन जो है, वो आपका जो मेकअप जो है वो पार्टी मेकअप में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फाउंडेशन है ना। फाउंडेशन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, जब भी फाउंडेशन चूज करें, ध्यान रखिएगा आपकी स्किन टोन से 1 नंबर ऊपर या 1 नंबर नीचे होना चाहिए। अब आप बोलेंगे वो कैसे? देखिए, अगर आपकी स्किन फेयर कलर की है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग होते हैं ना, 60 to 70% लोग फेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर फेयर होते हैं तो उनको हम 1 नंबर दे सकते हैं या 2 नंबर दे सकते हैं, लाइट सा। बराबर स्किन टोन का दे सकते हैं फाउंडेशन, बीबी क्रीम, या फिर हम उसको अपर टोन का देंगे। लेकिन गाइज, इसी में हम लोग ना गलती करते हैं, हम लोग ना करेक्ट नहीं कर पाते कि हम कौन सा फाउंडेशन चूज करें। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्या करना है, जब भी फाउंडेशन ले, या तो यहाँ लगा के चेक करें, ठीक है, या तो यहाँ लगा के चेक करें कि आपका स्किन टोन से मैच है कि नहीं। या तो वो यहाँ जब आप लगाएंगे, या तो वो ओवर दिखेगा, तो जब भी आप फेस पे लगाएंगे तो वो ओवर दिखेगा, सामने लगाया हुआ दिखेगा। अगर आप बराबर स्किन टोन का लेंगे तो वो आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा, तो बिल्कुल लगाया हुआ नहीं दिखेगा। तो आपने क्या करना है, 1 टोन ऊपर लेना है। जो आपकी जैसे ये स्किन है वाइट, तो आपने इससे 1 टोन ऊपर लेना है या 1 टोन नीचे लेना है। तो इस तरीके से आपने फाउंडेशन चूज करना है। दूसरा आ गया प्राइमर। गाइस, प्राइमर
बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। प्राइमर जरूर लगाना है उन लेडीज को जिनके स्किन के पोर्स खुले हुए हैं। पोर्स यानी कि रोम छिद्र, हमारे स्किन के जो रोम छिद्र जिनसे पसीना बाहर निकलता है, अगर वो ज्यादा सामने दिख रहे हैं, बड़े बड़े हैं, तो आपको प्राइमर लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन या कोई भी मेकअप का सामान लगाएंगे तो वो आपकी स्किन पे सामने दिखेगा, क्योंकि वो गड्ढों में जाके बैठ जाएगा और वो मर्ज नहीं हो पाएगा और सामने दिखेगा। तो हमने प्राइमर जरूर यूज करना है। हमारा वाटर बेस्ड प्राइमर है, बहुत अच्छा प्राइमर है, तो वो आपने यूज करना है। हमारे पास एक ये प्राइमर आया है, एक हमारे पास ये प्राइमर है, और एक हमारे पास प्रो सेल्फी प्राइमर है। गाइस दोनों प्राइमर्स बहुत अच्छे हैं, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, जेल बेस्ड है और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, सो उसके बाद चलते हैं हम आगे। हमारा बेस हमने बात कर ली, ठीक है। और हमारे पास गाइस एक फाउंडेशन आता है कॉम्पैक्ट में, तो वो कॉम्पैक्ट वाला फाउंडेशन मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बुकलेट में बहुत बढ़िया है, वो जरूर एक बार ट्राई कीजिए। क्योंकि जो लोग लिक्विड फाउंडेशन नहीं यूज करना चाहते उनके लिए बहुत बेस्ट है। जल्दी में अगर है तो ये यूज कर सकते हैं और डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। मैं खुद यूज करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और स्किन पे बहुत अच्छी तरीके से स्किन ग्लो नजर आती है। तो उसके लिए आपको मैं बता देती हूँ, अल्टीमेट 3-in-1 रेडियंस, अल्टीमेट 3-in-1 रेडियंस, ये हमारा जो है, ये गाइस हमारा फाउंडेशन है। इसमें देखिए 4 शेड्स है, ठीक है। तो ये भी फाउंडेशन है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं। जैसे ये प्रेस पाउडर है, तो ये लोगों को पता ही नहीं है प्रेस पाउडर किस लिए है ये। तो ये प्रेस पाउडर गाइस, ये आपका लूज पाउडर का काम करता है, ठीक है। इसमें भी शेड्स आती हैं, तो इसमें मेरे पास ये व्हाइट शेड है, आइस शेड है। तो आइस शेड जो है मैं अपनी स्किन पे यूज कर सकती हूँ। अगर मैं अभी यूज करके आपको दिखाऊं, ठीक है, मैंने इस तरीके से थोड़ा सा लेना है और टैप कर लेना है, ठीक है। और हल्के से मैंने, हल्के से, इसको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के से ऐसे टैप टैप करके मैंने अपने फेस पे इस तरीके से लगा लिया। इससे क्या होगा कि आपका जो मेकअप होगा वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये लूज पाउडर का काम करता है गाइस। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज को पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्यों है। तो ये हमारे पास आता है, ये जो मैंने आपको बताया प्रेस पाउडर, इसमें देखिए 3 शेड है, आइस की शेड है, लाइट ब्लू है और नेचुरल फिनिश है। तो आप नेचुरल फिनिश भी ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं और आइस भी ले सकते हैं। मुझे ये पसंद है, मेरी स्किन पे ये अच्छा जाता है, तो मैंने ये लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं पहले, ठीक है, और जो शेड अच्छी लगे उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है अल्टीमेट रेडियंस कम्पैक्ट, ठीक है। तो ये भी पाउडर, पाउडर फिनिश देता है। तो इसके साथ नेक्स्ट है ब्लश, हमारी चीक बोन पे, ये हमारी चीक्स पे ब्लश, ये ब्लश आता है हमारे पास गाइस, ब्लश, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं ब्लश। उसके साथ हमारे पास आते हैं बीबी क्रीम, बीबी क्रीम आती है गाइस। बीबी क्रीम मैं आपको बता दूं, बीबी क्रीम सबके लिए नहीं है, ठीक है। बीबी क्रीम उन लोगों के लिए, उन लेडीज के लिए खासकर जिनके फेस पे या तो बहुत ज्यादा छाइयां हैं या कोई डार्क स्पॉट्स है, क्योंकि बीबी क्रीम काम ही हाइड करने का करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये मत समझिएगा कि बीबी क्रीम जो है वो फाउंडेशन का काम करती है, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन अपना काम करती है, बीबी क्रीम का अपना काम है। अगर अलग अलग नाम है तो काम भी अलग अलग होंगे। तो गाइस इसका ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, प्रोडक्ट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपने प्रोडक्ट्स ले लिए, इस्तेमाल भी कर लिए, लेकिन अब मुझे बताइए, आपने इस्तेमाल तो कर लिए, लेकिन अब आगे अगर आपने अपनी टीम में बताने हैं तो कैसे बताएंगे। तो गाइस मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, कॉस्मेटिक का डेमो नहीं होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक का डेमो नहीं होता है। आप डेमो करके दिखाएंगे, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा, आपको उसको टेस्ट करवाना है। जैसे आप जानते हैं हमारे लाइफस्टाइल सेंटर में स्पेशली इसका काउंटर बना हुआ है, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का नहीं बना है। हमारे अर्बन कलर का काउंटर क्यों बना है, क्योंकि अगर जब भी कोई प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तभी हमें कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट लेने का मन करता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपनी एक डेमो किट बनानी है, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में बीवी ज्यादा आए,
आपकी टीम में कॉस्मेटिक हाथों हाथ निकले, आपकी टीम में लोगों के पास कॉस्मेटिक की डिमांड ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको गाइज मैं आपको बता देती हूँ, कॉस्मेटिक की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, मगर काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, नायका जैसी आप देख लो कहाँ पहुंची है। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक जो लेडीज का प्रोडक्ट है, मार्केट में आप देख लो लेडीज के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है, वो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी है। तो आपने क्या करना है, आपने फोकस देना है अर्बन कलर पे। अर्बन कलर पे क्यों? अगर आप अर्बन कलर पे फोकस देंगे तो आपकी टीम की ग्रोथ जल्दी होगी, आपका बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, और आपको धक्के से नहीं बेचना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि एक मंथ आपने दे दिया तो अगले महीने नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास खुद ऑर्डर्स आएंगे जब आप इस तरीके की नॉलेज रखेंगे और डेमो देंगे, तो आपके पास ऑर्डर्स गाइस खुद चल के आते हैं। तो आपने क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ, डेमो किट बनानी है, और डेमो किट में कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए ये भी मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। आपने डेमो किट में सबसे पहले रखना है काजल। ये वाटरप्रूफ काजल है। आप इसका डेमो कैसे देंगे, मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ इसका। आपने ये काजल निकाला, ठीक है, आपने कस्टमर के हाथ पे इस तरीके से यूज करवाना है, ठीक है, ये यूज करवाना है। तो आपने जब यूज करवाया, ये देखिए, आपने जब इसको यूज करवाना है ना, तो उसके बाद आपने इसका डेमो देना है। आपने पानी लेना है थोड़ा सा, ठीक है, कस्टमर के हाथ पे गाइस, अपने हाथ पे नहीं देना है, कस्टमर के हाथ पे, जो आपका प्रोस्पेक्ट होगा उसके हाथ पे, अपने हाथ पे नहीं देना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सामने वाला फील करेगा तो तभी उसमें रुझाव देगा अपना, तो अपने हाथ पे नहीं, आप तो ऑलरेडी उसमें है। तो आपने ये पानी लेना है, तो मैंने ऐसे पानी की थोड़ी सी बूंद ली है और मैं इस पे लगाऊंगी इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये लगा रही हूँ। अब आप देखिए, अगर मैं इस पे पानी फेंक दूं इस तरीके से, तो क्या ये निकल रहा है? क्या ये निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो क्या है ये वाटरप्रूफ है। सामने वाले को बता दिया, अब प्राइस बताना है, ठीक है। अब प्राइस क्या है, पहले डेमो दिखाना है, फिर प्राइस बताना है। ये प्राइस क्या है? 240, और कितने का हमें मिल रहा है डीपी पे? 200, है ना। तो हमने कस्टमर को पहले डेमो देना है इस तरीके से, और फिर हमने प्राइस बताना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, कस्टमर का इंटरेस्ट जग गया और प्राइस भी ओके है, तो कस्टमर लेगा, डेफिनेटली लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है हमारा ये फ्रेश पाउडर। जैसे मैंने इसका डेमो दिखाया आपको, आपने हाथ पे दिखाना है और ये बताना है, ठीक है। एक और प्रोडक्ट है गाइस, ये मैं आपको दिखाती हूँ, मस्कारा। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप डेमो किट में मस्कारा भी रख सकते हो। देखिए, आपकी ना ये डेमो किट जो है ना, मैं मानती हूँ कि थोड़ी सी एक ही बार बनेगी ये, लेकिन ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आपके जो डेमो किट के है ना, ये आपके आराम से एक साल तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि जब आप इससे डेमो देंगे तो ये इतना ज्यादा नहीं लगता है। तो ये एक डेमो किट आपकी एक साल आराम से निकलेगी। तो वैसे भी इनकी प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी है 2-2 साल की है, तो 2 साल भी निकल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए गाइस, मस्कारे का डेमो मैं दिखाने लगी हूँ आपको। बहुत बढ़िया मस्कारा है। इसको जितनी बार आप पलकों पे वेव करोगे, आपकी पलकों की वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है। तो अब इसका डेमो कैसे देना है, सेम आपने मस्कारा लेना है और यहाँ पे हाथ पे आपने इस तरीके से लगा देना है। तो अब कस्टमर को दिखाना है कि भाई वाटरप्रूफ है। तो वाटरप्रूफ कैसे होगा, बोलने से तो नहीं पता लगेगा ना। तो सेम आपने डेमो दिया, आपने पानी लिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी आप लेंगे इस तरीके से, और पहले मैं थोड़ा हाथ से पानी लगाऊंगी इसके ऊपर, टैप टैप टैप, ठीक है। और अगर ये निकल रहा है, नहीं निकल रहा, आप खुद भी घर पे एक बार ट्राई कीजिए, ये वाटरप्रूफ है। अब ये देखिए, पानी गिरा रही हूँ मैं इसके ऊपर, निकल रहा है, नहीं निकल रहा। तो क्या है ये, अब देखिए मैं इसको साफ करूं अगर, तो निकलना चाहिए ना, अब तो निकलना चाहिए, निकला है, नहीं निकला। तो क्या है ये हमारे वाटरप्रूफ प्रोडक्ट। अब प्राइस की बात करूं, तो प्राइस गाइस, हमारा जो मस्कारा है, इसका एमआरपी जो है, ये लिखा है 595, और ये अराउंड 495 समथिंग का ये आपको पड़ता है। तो अब ये अच्छा है, ले सकते हैं। और साथ में ऊपर से मैं आपको बताऊं, जब कस्टमर बोलते हैं ना आपको कि नहीं, इसका कंटेंट मेड इन इटली है गाइस, ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं ये सारे,
ये इंडिया के प्रोडक्ट्स नहीं है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको इंडियन प्राइस पे मिल रहे हैं, सामने वाले को बताओ, क्योंकि जब आप बताओगे ना तभी जाके प्रोडक्ट आपके सामने वाला लेगा। नेक्स्ट आप रखिए डेमो किट में प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर तो गाइज आपने डेमो देना ही देना है, क्योंकि प्राइमर का डेमो मैंने जितनी बार दिया ना तो मुझे इसका ऑर्डर मिला ही मिला है, क्योंकि बहुत बेस्ट प्राइमर है ये। तो मैंने क्या किया, मैंने ये प्राइमर लिया, सामने वाले के हाथ पे मैंने जरा सा लगाया, ठीक है, और मैंने उसको बोला कि इसको रब करो, खुद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खुद सिर्फ उसको देना है। तो मैंने उसको बोला कि रब करो, ठीक है, तो मैंने ये रब करवाया। अब वो क्या करेगा, अब अपने दूसरे हाथ से ना उसको बोलो चेक करो, तो वो चेक करेगा ऐसे, ठीक है, या तो आप खुद रब कर दो वो चेक कर लेगा, तो ऐसे करवाना चाहिए। तो जब वो देखेगा ना कि हाँ भाई मेरी तो स्किन यहाँ से तो हार्ड है, यहाँ से तो बहुत सॉफ्ट है, तो उसको पता लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो लेडीज यूज कर रही होती है ना प्रोडक्ट, उनको पता होता है कि मैं क्या यूज कर रही हूँ अभी तक और मेरे हाथ अभी क्या लगा है, तो ये पता लग जाता है, फिर वो आपके पास ऑर्डर खुशी खुशी आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट गाइस, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट है गोग्लो। गोग्लो का डेमो आप सब जानते हैं, ठीक है, जैसे इसका डेमो बताया वैसे ही देना है, सेम ये भी अपनी डेमो किट में रखिए। लिपस्टिक रखिए, लिपस्टिक के सिर्फ 2-3 शेड रखिए, शेड हमेशा ऑर्डर पे लीजिए, क्योंकि काफी सारी शेड्स हैं, सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए रखिए कि हाँ जी इसका ये ऐसे ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारी बन गई डेमो किट। तो अब हमने क्या किया, हमने लोगों को, एक और है हमारे पास इल्यूमिनेटिंग लोशन जो मैंने आपको बताया, हाइलाइटर, वो भी रखिएगा, वो भी बहुत निकलेगा, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए गाइस, ये तभी निकलेंगे, ये तभी कस्टमर के पास जाएंगे जब आप उसका डेमो देंगे। तो आपने डेमो किट बनानी है। अगर आप इस बिजनेस में अपना टीम खड़ी करना चाहते हैं, अपना हाईएस्ट पे आउट इस बिजनेस से लेना चाहते हैं, तो मैं सभी लेडीज को आज रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी सबसे पहले ना डेमो किट बनाइए मेकअप की, क्योंकि लेडीज की मेकअप किट जो होती है ना, हम वैसे भी तो अपने घर में जब भी कोई आता है उसको हम आपस में ननन भाभी को हम चेक करवाते हैं, देखो ये मैंने काजल लाया, बहुत अच्छा है, ये फैलता नहीं है, तुम भी ट्राई करो, तुम भी लेके आओ, तो हम जब उसको ट्राई करने को देते हैं वो तभी लेती है। तो ये ध्यान में रखिए, डेमो किट बनानी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, विच मेकअप इज गुड, जो मैंने आपको पहले ही पूछा कि मेकअप तो बहुत है, तो अब हम जाने कैसे कि मेकअप कौन सा अच्छा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए मेकअप जब भी चूज करें ना, सबसे पहले मेकअप जब भी चूज करना है, उसमें आपने क्या करना है, अपनी स्किन टोन का ध्यान रखना है कि स्किन टोन मेरा क्या है और मुझे कौन सा मेकअप लेना है उसके रिलेटेड, ठीक है, पहला आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा, ओवर कम्प्लेक्शन नहीं होना चाहिए, आपका जो भी मेकअप हो वो ओवर कम्प्लेक्शन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आपका मेकअप जो है वो स्टे होना चाहिए, उसका आपके मेकअप का ये नहीं होना चाहिए कि अभी लगाया और अभी 1 घंटे के बाद रून हो गया, तो वो कैसे हमें पता लगेगा, जब हम अर्बन कलर यूज करेंगे, ठीक है, तो हम क्यों बाहर के प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि अगर ये लिपस्टिक लगाने से मुझे 2.5 लाख रुपए आ रहा है तो मैं बाहर की लिपस्टिक क्यों लगाऊं, अगर ये आईलाइनर लगाने से मेरी आईज इतनी अच्छी दिख रही है और क्या बोलते हैं इसको, मुझे 2.5 लाख रुपए भी आ रहे हैं, तो मैं बाहर का आईलाइनर क्यों लगाऊं। तो गाइस क्या करना है, आपने अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने पैसे भी कमाने हैं, ठीक है, और अपनी टीम में भी कमाना सिखाना है। नेक्स्ट हम चलते हैं मेकअप साइड इफेक्ट्स। अभी तक मैंने आपको बताया मेकअप के फायदे, मेकअप का डेमो सब बताया, अब मैं आपको इसके ना नुकसान भी बताऊंगी, ठीक है। नुकसान कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप मेकअप लेते हैं, हम क्या करते हैं, मार्केट में ना 50 रुपए से लिपस्टिक शुरू हो जाती है ना, हो जाती है 50, 100, 200, 300 मिलती है, लिपस्टिक्स मिलती है, नो डाउट, मगर जब भी हम वो लिपस्टिक या वो मेकअप लेते हैं जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, लेकिन हमें पता है कि वो दिक्कत देगा बाद में, लेकिन फिर भी हम मेकअप यूज करते हैं, तो वो मेकअप हमें साइड इफेक्ट देता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जब भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है, क्योंकि स्किन के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते गाइस, ये हमारा चेहरा है, ये हमारी आइडेंटिटी है, लोग हमें इसी से पहचानते हैं, हमने इसको संभाल के रखना है। तो हमने क्या करना है, अच्छा मेकअप यूज करना है, हमने वो मेकअप यूज नहीं करना है जिसके साइड इफेक्ट्स हो। मोदी केयर का जितने भी प्रोडक्ट्स है गाइस, इसमें
नॉन कम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट्स हैं ये, नॉन कम्यूनोजेनिक होते हैं जिससे आपके स्किन के पोर्स बंद नहीं होते। आप मार्केट का प्राइमर ले लीजिए, फाउंडेशन ले लीजिए, पूरी रात लगा के ना 4 दिन सोइए, मेकअप मत उतारिए, डेली मेकअप कीजिए 4 दिन और रात को मेकअप मत उतारिए, सुबह उतारिए, 5वें दिन जाके ना आपके फेस पे पिंपल्स निकल आएंगे, ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि वो जो मेकअप है वो पूरी रात आपकी स्किन को ब्रीथ नहीं करने देता और आपकी स्किन जो है वो पोर्स उसके बंद हो जाते हैं, जिस वजह से गंदगी जमा हो जाती है और पिंपल्स निकल आते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है गाइस। हम मेकअप पे ध्यान नहीं देते, हम बोलते हैं कि एक ही पार्टी है, एक ही फंक्शन है, क्या करना है इतना महंगा लेके। बट गाइस, महंगा कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो अगर ये प्रोडक्ट आपको आज महंगे लग रहे हैं ना, तो ये आपके पैसे बचा रहे हैं। कैसे? एक तो आपको मोदी केयर से आपको इतना कुछ मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेंगे, लॉयल्टी मिलेगी, कैशबैक मिलेगा, है ना। उसके साथ साथ आपके जो स्किन केयर डॉक्टर के पास आपके पैसे लगने हैं ना, वो भी बचाते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट से ना ही आपके फेस पे पिंपल्स होंगे, ना ही आपके ये फेस को बंद करेंगे, पोर्स को बंद करेंगे, क्योंकि नॉन कम्यूनोजेनिक प्रोडक्ट्स है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, सिलिकल एसिड है, जो आपकी स्किन को, हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है गाइस? हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है। आपकी हड्डी और स्किन के बीच में फैट होता है जो रुई का काम करता है, उसको सॉफ्ट रखता है, आपकी स्किन में जो है रिंकल्स नहीं आने देता। तो ये काफी सारी चीजें, नॉलेजेबल चीजें जो होती हैं, ये कैसे पता लगेंगी आपको? जब आप इस तरीके की ट्रेनिंग्स करेंगे। तो उसके साथ गाइस हमारे पास ना स्किन के लिए एक बहुत अच्छी चीज आती है, मैं आपको बता देती हूँ, सिरम। हमारे पास अभी इस टाइम जो है 3 सिरम है हमारे पास। एक तो हमारे पास एंटी स्पॉट सिरम है, एक ब्लू लाइट शील्ड सिरम है, एक उसके साथ हमारे पास एज रिडिफाइनिंग सिरम है। तो गाइस सिरम भी बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी स्किन में, क्योंकि नरिश करते हैं अंदर तक। देखिए, आप बालों में तेल लगाते हैं, सब जानते हैं बालों में तेल लगाना जरूरी है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके सर में जो बाल होते हैं उनके लिए तेल नहीं लगाया जाता है। आपकी जो स्कैल्प होती है, जो चमड़ी होती है सर की, वो रूखी हो जाती है। वो रूखी होने से क्या होता है कि आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, आपके पोर्स जो है स्किन के बंद हो जाते हैं, है ना। तो हम उनको जब तेल लगाते हैं तो अगले दिन सुबह धोते जरूर है, ताकि वो पोर्स खुल जाए। तो इस तरीके से जो ये ऑयल होता है, ये क्या करता है, आपकी स्किन के अंदर जाके ना आपकी रूखी त्वचा को एक तो नरिश करता है, आपके रिंकल्स को, क्योंकि हर सिरम का अपना काम है। जो ये एंटी स्पॉट सिरम है, ये छाइयों के लिए और पिंपल्स के दाग के लिए बहुत जरूरी है देना। जिसको भी अगर आप किट देते हैं बना के, उसमें ये जरूर ऐड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटी स्पॉट सिरम, और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। विद इन मंथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे पहले। तो उसके साथ हमारा ब्लू लाइट शील्ड सिरम आता है, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ब्लू रेज से। उसका एक डेमो भी हमारे पास अवेलेबल हुआ है, कल ही लॉन्च हुआ है, वो भी आप अपने पास मंगा के रख सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एज रिडिफाइनिंग सिरम, एज रिडिफाइनिंग सिरम गाइस हम 40 अबव भी दे सकते हैं, 35 अबव भी दे सकते हैं। अगर किसी को उससे पहले बहुत ज्यादा रिंकल्स है, फाइन लाइंस है, तो उसको भी हम एज रिफाइनिंग सिरम दे सकते हैं और पूरी किट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी पूरी किट आती है और ब्लू लाइट शील्ड की भी किट आती है। ब्लू लाइट शील्ड उनको जरूरी है जो ज्यादा फोन यूज करते हैं और कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टीवी, इन चीजों के आगे ज्यादा बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उनको ये रिकमेंड आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, हमारे पास आता है, मैंने जैसे आपको बताया कि मेकअप के साइड इफेक्ट पे हम बात कर रहे थे, तो उसपे हमारे को पिंपल्स होते हैं, कोलाज पोर्स यानी कि पोर्स बंद हो जाते हैं अगर हम गलत मेकअप यूज करते हैं, और डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं हमारे को, हमारी स्किन कंप्लेक्शन खराब हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, यहाँ से स्किन आपकी जो है वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती है, यहाँ से आपकी स्किन, आपका कलर वही रहता है। वो क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि हम प्रोडक्ट अच्छे यूज नहीं कर रहे, हमारे स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन जो है वो खराब हो जाता है। तो गाइज उसके लिए हमने ध्यान देना है, मेकअप जो जब भी आप चूज करें, हेल्दी मेकअप चूज करें आपकी स्किन के लिए जो हेल्दी है, ठीक है। और मोदी केयर के जो अर्बन कलर है उससे बढ़िया हेल्दी कोई प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता होगा आपकी स्किन के लिए, क्योंकि एक तो स्किन अच्छी करता है, दूसरा साथ में बहुत अच्छा बेनिफिट देता है, इनकम भी अर्न करने का मौका मिलता है, बहुत अच्छी इनकम आती है। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट है, वरदान है मेरे लिए। आप सब भी इनको जरूर ट्राई कीजिए।
और उसके साथ साथ नेक्स्ट में देती हूँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गुड मेकअप इज नॉट ओनली फॉर गुड स्किन बट इट मेक्स योर स्किन गुड एंड हेल्दी, राइट। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। और उसके साथ जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, स्किन के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज आपको मैंने डिस्कस की हैं। और कुछ लोग क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहे हैं बीच में, तो उनके मैं क्वेश्चंस का आंसर मैं एंड में आपको साथ साथ में दे रही हूँ, ठीक है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा है कि पिगमेंटेशन के लिए कौन सा सीरम है, तो पिगमेंटेशन के लिए एंटी स्पॉट सीरम है। तो देखिए मैं आपको ना आज बता देती हूँ, हम ना लोगों को जब भी स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं तो उसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, प्रॉपर प्रोडक्ट्स की नॉलेज जरूर दीजिए। उसकी स्किन के रिलेटेड जो भी प्रोस्पेक्ट की स्किन है, उनकी जो स्किन की रिक्वायरमेंट है वही प्रोडक्ट दीजिए। अगर आप वो प्रोडक्ट नहीं देते हैं, अनलेस एंड अनटिल क्या होगा कि कुछ दिनों के बाद वही आपके पास आके बोलेंगे कि भाई हमारी स्किन में ना इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आपने क्या करना है, अगर उसकी किट में 7 प्रोडक्ट बन रहे हैं और अगर आप उनको 2 प्रोडक्ट देते हैं और 5 प्रोडक्ट नहीं देते हैं तो ये गलत है, ठीक है। आपका प्रोस्पेक्ट खराब होगा। आपने क्या करना है, अगर उसकी स्किन के लिए 7 प्रोडक्ट बन रहे हैं जो उसकी स्किन को ठीक करेंगे, जिसमें आपका क्लिनजिंग, टोनिंग, पूरी सीटीएम की रिजीम आती है और उसमें उसका ट्रीटमेंट भी आता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास जैसे सिरम हो गया, ठीक है, सिरम हो गया, व्हाइटनिंग क्रीम हो गई, तो ये सब चीजें आती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने पूरी किट की नॉलेज उसको देनी है। और अगर वो अपनी मर्जी से 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट लेते हैं तो आपने उनको उसी टाइम इन्फॉर्म करना है कि सर मैम, अगर आप ये 2-3 प्रोडक्ट ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप इसको यूज कीजिए, बट अगर आपको ऐसा लगे बीच में कि मुझे नहीं फर्क पड़ रहा है तो आप प्लीज जो बाकी के प्रोडक्ट हैं वो भी हमसे आके ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको तभी रिजल्ट मिले। तो इस तरीके से हमने कस्टमर के साथ बात करनी है। हमने उसे ये नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना, हमने उनको बताना है कि भाई अगर आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो आपने ये प्रोडक्ट भी जरूर यूज करके देखना है एक बार, क्योंकि हो सकता है कि ये प्रोडक्ट यूज करने से आपकी स्किन बेटर हो जाए। तो ये हमने बताना है। और अगर कोई पूरे प्रोडक्ट ले रहा है तो उनको ये जरूर बोले कि पहले आज सेल्फी ले लीजिए और बाद में दोबारा सेल्फी ले लीजिए। तो मेल्स के लिए गाइज मैं आपको बता देती हूँ, मुझे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मेल्स के लिए आपने क्या करना है, मेल जितने भी हैं आज मीटिंग में मैं उनको उनके लिए भी आज टिप दे देती हूँ। मेकअप गाइज जो है मेल्स के लिए भी सेम है। आपने शाहरुख खान को देखा, सलमान खान को देखा है, क्या आपको लगता है वो बिना मेकअप के फिल्में करते हैं? नहीं ना। तो गाइज मेकअप मेंस भी कर सकते हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, मेंस की स्किन टोन जो होती है ना वो हार्ड होती है। तो आपने जब भी मेकअप लेना है लिक्विड में लेना है और अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि अगर किसी के फेस पे मॉइस्चराइज या बियर्ड है तो आपने उसमें मेल्ट नहीं करना है, ठीक है, वरना नहीं तो वो जमेगा और सामने दिखेगा। तो आपने उस हिसाब से मेकअप करना है। तो हम एक ऐसा कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम एक मैन पे वो कर लेंगे, ठीक है, अगली बारी तो एक मेकअप पूरा सेशन मैन पे करके दिखा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे मेकअप करना है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी प्रोस्पेक्ट के पास प्रोडक्ट देने जाएं उससे प्रोबिंग जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करें कि आपकी स्किन टोन कौन सी है। नहीं तो हमारे पास एक स्किन टेस्टिंग हमारे पास किट आई है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसका स्किन कॉम्बिनेशन क्या है। ये गाइस ये किट देखी होगी आपने, ये किट खरीदिए, ये डेमो किट में जरूर रखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये किट है। इसको कैसे चेक करना है, ये ना इसके बीच में आप देखिए ध्यान से, ये बने हुए हैं नॉर्मल, ये ड्राई, इसमें लिखा है ड्राई, नॉर्मल एंड ऑयली। तो आपने क्या करना है कि ये जो आपको खाली दिख रहा है ये आपने पहले उसके टी जोन पे लगाना है, ठीक है, और फिर एंड में यहाँ यहाँ लगा के देखना है। अगर तो यहाँ ऑयल है तो दैट मीन यहाँ भी ऑयल, ये टी जोन में ऑयल है। तो अगर यहाँ नहीं है और यहाँ है तो दैट मीन स्किन क्या है, कॉम्बिनेशन है। अगर यहाँ ऑयल है और यहाँ भी है तो क्या है, ऑयली है, ठीक है। यहाँ ऑयल नहीं है और यहाँ भी नहीं है तो क्या है, ड्राई है। तो ये कैसे पता लगेगा, आप ये भी रख सकते हैं या फिर
आप प्रोस्पेक्ट से पूछ भी सकते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट को ना पता नहीं होता है अपनी स्किन के बारे में, तो वो गलत भी बोल देते हैं। फिर आप उनको वही प्रोडक्ट देते हैं, उसमें गलती ना आपकी होती है ना प्रोस्पेक्ट की होती है, तो लेकिन गलती निकल जाती है एंड में प्रोडक्ट्स की, कि भाई प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं। तो आपने क्या करना है, बेटर होगा कि आप ये रखिए, क्योंकि कंपनी ने हमें अगर ये दी है तो किसी रीजन से निकाल के दी है, ताकि हम लेडीज जो है अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट के साथ डील कर पाए, उसको प्रोडक्ट दे पाए। तो ये किट जरूर सारे रखें अपने पास। इसमें ये स्ट्रिप्स हैं, ये आपने ये स्ट्रिप्स निकाल के, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे आपने इसको यूज करना है। कोई बहुत इसको मुश्किल नहीं है यूज करना, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि स्किन टोन कैसे होता है, स्किन टाइप कैसा होता है, सारा हो, ठीक है। तो अब लास्ट में एक मैं आपको ना अपना पर्सनल टिप देके जाऊंगी, जो कि मैं पर्सनली मैंने इजाद किया है, तो बहुत अच्छा है। तो गाइज एक पर्सनल टिप है, छोटा सा मैं आपको दूंगी, ठीक है। अगर आप उसको यूज करेंगे तो आपको शायद रिजल्ट फील हो, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगा। तो पर्सनल टिप ये है कि जब भी आप मेकअप करते हैं, ठीक है, जब भी आप मेकअप करते हैं उससे पहले आपने क्या करना है, आइस लेनी है, और आइस को अपने फेस पे कपड़े में डाल के ना, हैंकी में या छोटे रुमाल में, उसको अपने फेस पे लगाना है इस तरीके से थोड़ा सा। उससे क्या होगा, आपकी स्किन की पोर्स जो है ना वो टाइट हो जाएंगे, और आपकी स्किन जो है यंग दिखेगी। ये मेरा टिप है, क्योंकि जब मैं खुद यूज करती हूँ मेकअप करने से पहले, और उससे क्या होता है कि आपका जो मेकअप है ना वो पूरा फिट रहता है फेस पे, और बहुत अच्छा ना ग्लो देता है, और स्किन आपकी ना यंग नजर आती है। तो ये आइस वाली टिप जो है ये बहुत अच्छी है, ये ट्राई कर सकते हैं आप। तो ये मैंने आपको एंड में जाते जाते टिप दी है। अगर किसी के कोई सवाल हो तो मुझसे वो कर सकते हैं अपना हैंड रेज करके, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 10 मिनट हैं, तो हम क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई कोई सवाल नहीं है किसी का? कोई आज सारे लगता है मुझे सभी के क्लियर हो गए हैं, है ना? मैम हैंड सभी रेज है, बारी बारी हैंड, नाम लेते हैं इनका। हाँ हाँ है इनमें जी। हाँ, सबसे पहले आरती देवी जी को मैं अनम्यूट करूंगी, सो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पुट कीजिए। आरती मैम प्लीज आप अनम्यूट हो जाइए। ठीक है। मैम आवाज नहीं आ रही है इनकी। सेकंड खुशबू मैम, खुशबू महेश्वरी, खुशबू महेश्वरी जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। मैम मुझे जैसे मान लीजिए स्किन टाइप करें तो ये मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब जैसे मान लीजिए जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो इस समय मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। जैसे बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो मैम आपकी सॉरी मैम, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैम मैं ये कह रही हूँ जैसे बारिश का मौसम चल रहा है तो हमारी स्किन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। जैसे अब वो पहले नॉर्मल चल रहा था, अब वो हो गया ऑयली। अब इतना ज्यादा ऑयली हो गया कि वो कोई भी चीज हम लगाते तो सूट नहीं होती है। जैसे बारिश का मौसम खत्म हुआ फिर वो फिर नॉर्मल हो जाती है। तो हम ये कैसे स्किन कैसे तो चेंज होती रहती है बार बार। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है मैम, बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका। मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी स्किन जो होती है वो हर मौसम के हिसाब से बदलती है, ठीक है। जैसे हमारे बारिशों में बाल बहुत झड़ते हैं तो वो नमी की वजह से झड़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑयल करते हैं तो और झड़ते हैं। तो बारिशों में वैसे तो ऑयल ज्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पसीना होता है। गर्मियों में भी हमारी स्किन जो होती है कईयों की ऑयली होती है, कईयों की ड्राई भी होती है। तो गाइज उस केस में हमने क्या करना है, हमारा जो क्लिंजर और जो हमारा क्लिंजर जो होता है ना मेन, हमने वो क्लिंजर और जो हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, और SPF, ये कुछ चीजें होती है जो हमें ऐड करनी होती है, कुछ निकालनी होती है, यानी कि चेंज करनी होती है। तो हमारा क्लिंजर जो है, जैसे कुछ लोगों का फॉर एग्जाम्पल अगर ले लूं कि फेस ऑयली है,
और अगर वो मोरक्कन क्लींजर यूज कर रहे हैं तो उनका फेस और ऑयली होगा, क्योंकि वो मॉइस्चराइज करता है, वो मोरक्कन ऑयल उसमें ऐड है। तो उसकी जगह आप उनको क्या देंगे, उनको आप क्लिनजिंग जेल देंगे। और अगर उनकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर पपाया लोशन नहीं देंगे आप उनको, क्योंकि वो वाटर बेस्ड है, एंड में बिल्कुल ऑयली हो जाएगा। तो उसकी जगह एलोवेरा फेयरनेस क्रीम देंगे। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग देने होते हैं हर एटमॉस्फेयर विंटर के हिसाब से। हर पूरे साल सेम प्रोडक्ट नहीं चलते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पारुल गुप्ता मैम। मैम आप अपना अनम्यूट कर लीजिए जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। आज आपने बहुत, पहले भी मैंने आपकी मीटिंग्स देखी है और आपने बहुत अच्छी तरीके से स्किन केयर के बारे में, मेकअप के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज दी है, बहुत अच्छा लगा। मैंने भी पूरे नोट्स बनाए हैं आज अपने। और मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और लास्ट 2 साल से ये बिजनेस कर रही हूँ। बहुत अच्छा बिजनेस है। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मैम, कई लोग कहते हैं ना, जैसे कई प्रोडक्ट्स हम एक साथ प्रोवाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए ये लेना चाहिए, ये भी। तो ऐसे मतलब कुछ लोग ये होते हैं कि भाई एक प्रोडक्ट बताओ हमें, जैसे किसी के फेस पे पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स या रिंकल्स वगैरह हैं, तो उसके लिए कोई एक प्रोडक्ट हम किस तरह से सजेस्ट करें उन्हें? मतलब आप मुझे बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक प्रोडक्ट हम उनको दे सकते हैं। देखिए, आपके पास जो सवाल आया है वो कस्टमर के हिसाब से जेन्युइन है, लेकिन आपके हिसाब से आपको लगता है कि जेन्युइन है? नहीं ना? क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक प्रोडक्ट जो होता है ना, वो इनफ नहीं होता है स्किन के लिए। यस मैम। तो आपने कस्टमर को आगे प्रोस्पेक्ट को ना समझाना है कि ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स का ये आपकी स्किन के लिए ये बेनिफिट रहेगा। जब आप उनको समझाएंगे नॉलेज के साथ तो वो समझते हैं, और फिर आप उनको ये बता सकते हैं। एट द एंड फिर भी अगर वो बोले कि नहीं मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उनको एक प्रोडक्ट दे दीजिए जो उनकी स्किन के लिए आपको लगता है कि सूटेबल रहेगा फॉर द टाइम। बट उनको साथ में, जैसे मैंने पहले कहा, कि जरूर बताइए कि मैम अगर इस प्रोडक्ट के साथ आपको अच्छा नहीं लगता है, स्किन आपका ठीक नहीं होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आफ्टर 1 वीक मैं आपसे फॉलो अप लूंगी दोबारा। आप मुझे बताइएगा तब, अगर नहीं होगा तो मैं आपको ये बाकी के प्रोडक्ट भी देके जाऊंगी, फिर मैं आपसे दोबारा 1 वीक के बाद फॉलो अप लूंगी, तब आप मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट अनीता अग्रवाल जी। हेलो मैम। हेलो। हाँ, मेरे एक कस्टमर का ना स्किन काफी टैन हो गया है। एक्चुअली उसका मार्केटिंग का काम है, तो पूछ रही थी कि स्किन टैनिंग के लिए क्या दे सकते हो आप? मैम थोड़ा दोबारा रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। मेरी जो कस्टमर है वो मार्केटिंग का काम करती है, मार्केटिंग का जॉब है उसका। तो उसका ना स्किन काफी टैन हो गया है। ओके। तो वो पूछ रही कि मुझे कौन सा क्रीम या क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट कर सकते हो? मैम टैनिंग के लिए बोल रहे हैं आप? या ठीक है। टैनिंग के लिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ। टैनिंग के लिए ना हमारी स्किन जो होती है उसके ऊपर एक तो टेम्परेरी टैनिंग होती है, जैसे आज कहीं गए तो हमारी स्किन जस्ट अभी बर्न हुई है तो रेड ब्लैक हो गई, ऐसे हो गया। एक होती है पुरानी टैनिंग, ठीक है। तो वो पुरानी टैनिंग जो होती है ना, उसको निकालने में थोड़ा समय लगता है, मगर निकल जाती है। हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट मैजिकल अवेलेबल है। अब जो नई टैनिंग हुई है वो तो आपका ग्लो पैक और D10 पैक ये तो निकाल देगा, आराम से निकाल देगा। मूर बार मड आप देंगे वो भी निकाल देगा। लेकिन जो पुरानी टैनिंग है ना, उस केस में मैम आपको पूरी CTM रिजीम उनको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो उस केस में आपका वही सेम क्लींजर, टोनर, वो सब जाएगा रिजीम वाइज, क्योंकि पुरानी टैनिंग है, जम गई है, उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन स्किन पूरी ठीक हो जाएगी। उसमें भी प्रोडक्ट जो हमारे श्लोका के प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारा D10 पैक, ग्लो पैक जाएगा, और उसके साथ हमारा मड मूर मास्क जाएगा, यही जाएगा। बट ये है कि उसके साथ आपको क्लिंजर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो टैनिंग की वजह से ना, पुरानी टैनिंग जो होती है उससे स्किन ना डेड हो जाती है। यहाँ जो आपकी जिस जगह पे टैनिंग होगी, फॉर एग्जाम्पल आपके फोरहेड पे हुई है, वो बहुत पुरानी है, आपको साल हो गया है, तो आपने उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, बट वो वैसी की वैसी आपका सामने ब्लैक पैच दिखता है, तो आपने क्या करना है, उसको वो पूरा ट्रीटमेंट देना है, स्क्रब देना है, क्योंकि वो जो स्किन डेड हो गई है, वहां पे जो मेलानिन प्रोडक्शन खत्म हो गई, उसको रीजनरेट करने के लिए हमने पूरी उसकी अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग उसको पूरा ट्रीटमेंट देना है, ठीक है।
थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट सो नेक्स्ट सोनिया मैम। सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सोनिया मैम। ओके, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है इनको। मॉर्निंग मैम। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे व्हाइट पैचेस की किसी कस्टमर को प्रॉब्लम हो, वो हमारे पास तैयार होने के लिए आता है, उसको क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि जिसके हाइड करने के लिए क्या यूज करें इसको? व्हाइट पैचेस मैम देखिए, इसके मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मुझे लगा, क्योंकि व्हाइट पैचेस में क्या होता है कि एक तो इंटरनल भी हमारे पास ना प्रॉब्लम होती है, हमारे को कैल्शियम वगैरह की कमी होती है जब तो व्हाइट पैचेस हो जाते हैं विटामिन डी की कमी के कारण। तो हमने क्या करना है, हमारे सप्लीमेंट्स ना कुछ बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेरी हाइड करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, अगर परमानेंट इलाज करना है वो भी उसका हमारे पास सोल्यूशन है। आपने मैम सबसे पहले डिटॉक्स देनी है और कैल्शियम देनी है, ठीक है, कस्टमर को। उसके साथ आपने सीएटीएम रेजिम देनी है। अगर आपने टेम्परेरी हाइड करना है मेकअप से, तो उसके लिए मैम व्हाइट पैचेस के लिए मैम हमारे पास ना मेकअप में यूज करने के लिए अभी आई है हमारे पास, एक तो कॉन्टोर आया है, ठीक है, कॉन्टोर, और दूसरी हमारे पास आई है कंसीलर स्टिक फाउंडेशन आई है, ठीक है। उसमें 3 शेड है। अगर आपका व्हाइट पैचेस जो आपकी स्किन से ज्यादा व्हाइट है, ठीक है, तो उसके लिए आप डार्क शेड कंसीलर स्टिक का लीजिए और वहां पे लगाइए और उसको मर्ज कीजिए, तो उससे वो हाइड हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं, अगर ज्यादा फेस पे है तो बीबी क्रीम, नहीं तो आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हैं और कंसीलर स्टिक से उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक चलिए, यू। थैंक यू सो मच। अभी सभी के क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो काफी सारे लोग हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस मुझे ना व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर अगर आप चाहते हैं मेरा, तो आप अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। मुझसे कभी भी कोई भी सवाल करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम मीटिंग अभी ओवर करते हैं, क्योंकि टाइम हमारी मीटिंग का ओवर हो रहा है। तो बाकी सबके जिनके भी क्वेश्चन है वो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिए। और मैं विदा लेती हूँ आपसे। तो अच्छा ही लगा होगा आपको, मुझे लगता है, क्योंकि एक तो टिप मैंने आपको दी है आज जो आइस वाली ना, वो जरूर यूज कीजिएगा कल सुबह, वो बहुत बढ़िया टिप है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ओवर टू होस्ट फाइनल मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टिप्स। बहुत अच्छी मीटिंग की, बहुत अच्छा समझाया आपने हमें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जो अपना कीमती टाइम निकाल के इस वैल्यूएबल मीटिंग में आए। सो ओके जी, गुड नाइट, बाय।